Assalamu alaikum dear students. Today class 8th subject science, date 29 April 2021. Topic conservation of forests and wildlife. कल मैंने जो आपको पढ़ाया डिफॉरेस्ट्रेशन, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, तो उससे हमें पता चला कि डिफॉरेस्ट्रेशन से बहुत ही नुकसान हो जाता है। जब हम दरख्त काटते हैं तो इकोलॉजिकल बैलेंस पे फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो रेनफॉल कम हो जाती है, तो ड्राट्स आ सकते हैं, या जमीन का टेक्सचर जो है वो बदल जाता है, जो ऊपर वाली तह है वो इरोड हो जाती है। इस तरीके से जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इस तरीके से फ्लड आ सकते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस मसला है जो डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से हो जाता है। ये डिफॉरेस्ट्रेशन का मसला रोकने के लिए हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड एनिमल्स। तो ये करने के लिए, ये कंजर्वेशन करने के लिए हमें जो चीजें जरूरत होती हैं, जो चीजें हम यहाँ पर बनाते हैं, वो है बायोस्फीयर हैं, सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, तो ये बायोस्फीयर रिजर्वर्स हैं। तो इस तरीके से ये जब वजूद में आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्वर्स, तो ये बायोस्फीयर होता क्या है? Is that part of the earth in which living organisms exist or which supports the biological diversity, or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. अब इस बायोस्फीयर में ऐसे हो जाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनका रहना, उनके आपस में रिलेशनशिप या इंटर रिलेशनशिप, तो ये बायोस्फीयर की वजह से हो जाता है। अब यहाँ जो हम अपनी हमारी पर्सनल मामले होते हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। यानी ये फॉरेस्ट्स की भी और एनिमल्स की भी प्रोटेक्शन करते हैं, उनका केयर रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। ये पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं ताकि इनको कंजर्व किया जाए। यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इसी तरीके से बाकी नेशनल पार्क्स, और उसके बाद हैं ये बायोस्फीयर रिजर्वर्स। तो ये चीजें वजूद में तो ये चीजें वजूद में आ जाती हैं इसी वजह से, ताकि हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट द एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया, जो वो एरिया हो, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया या नेशनल पार्क का एरिया या बायोस्फीयर रिजर्वर का एरिया जो है, उसमें जो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, तो इस तरीके से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जो बायोस्फीयर रिजर्वायर है, तो आर द एरिया meant for the conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity. जैसे हम इसके बारे में अवेयर हैं, that biodiversity is the variety of plants, animals, microorganisms generally found in an area. The biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area.
यानी उस एरिया के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका हिसाब किताब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे वहां पर रहते हैं, उनको कंजर्व करें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको बचा सके। अ बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट, जो वहां पर यानी बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। जैसे यानी हमारी एग्जांपल है, एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट्स ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। यहां पर पचमढ़ी और बोरी 2 वहां पर नेशनल पार्क्स हैं। इसी में किसमें, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये उस सारे एरिया को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है या उस सारे एरिया का ख्याल रखता है। अब अगर हम यहां पर जो हमारे इर्द गिर्द में नेशनल पार्क्स हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री में, स्टेट में हम उनको देख पाएं, हम उनको देख लें। जैसे यहां पर कश्मीर में हमारे पास यानी दाशीगाम नेशनल पार्क। तो इस तरीके से यहां पर हिंदुस्तान में बहुत सारे पचमढ़ी हैं। तो यहां पर जो भी नेशनल पार्क्स हैं हमारी किताब में, हमारी किताब का पेज नंबर 25 है। तो पेज नंबर 25 अगर हम किताब का हम निकाले, अपनी बुक जो है टेक्स्ट बुक, उसमें बहुत सारी नेशनल पार्क्स दी गई है। उनको आप देखिए, एक लिस्ट बना के आप मुझे वहां पर वापस सेंड कीजिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपने नेशनल पार्क्स को समझ लिया और वहां पर सेंचुरीज को। तो अपने स्टेट का या यहां पर जो बाकी मुल्क में नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनकी भी आप मुझे लिस्ट बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल।